अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जिसे जो है वो आइसोटोनिसिटी भी कहा जाता है। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी। सोलवेंट और सोल्यूट। सोलवेंट जो है वो किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा लिक्विड पार्ट होता है जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर जो है वो सोल्यूट ने डिसॉल्व होना होता है, हल होना होता है, ठीक है। और ये सोल्यूट जो है ये हमेशा लेस कंसेंट्रेशन में होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है अगर ये ज्यादा कंसेंट्रेशन में हो जाए तो हमारे पास सोल्यूशन थिक हो जाएगा, वो जो है वो डिसॉल्व सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बीकर है, उसके अंदर पानी है, पानी के अंदर ना हमने शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। उन्होंने जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व होना है, तो शुगर के पार्टिकल्स जो है वो सोल्यूट कहलाएंगे और जो वाटर है उसे हम जो है वो सॉल्वेंट कहेंगे। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है गुजर जाने वाली। सेमी का मतलब होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से जो है वो कुछ चीजें पास हो सके और कुछ चीजें जो है वो पास ना हो सके, ठीक है। अलाउ फ्यू थिंग्स एंड सिलेक्टिव थिंग्स टू पास, कि उससे कोई एक मेम्ब्रेन है उसमें से उनमें जो है वो सेमी परमिएबल है, उसमें से सिर्फ पानी पास हो सकता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। कुछ ऐसी हैं जिनमें से जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, पानी पास नहीं हो सकता, तो ऐसे मेम्ब्रेन्स को हम कहेंगे सेमी परमिएबल। आगे हमारे पास एक है ओस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस, ठीक है। अब इन सारी चीजों को, इन टर्म्स को पढ़ने का मकसद क्या है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक ये है एक ये है। इसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। ये जो है इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, इसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ठीक है, जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, इन दोनों सॉल्यूशन को, तो क्या होगा कि ओस्मोसिस की वजह से वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, हत्ता कि ये जो सारी चीजें हैं इक्विलिब्रियम में चली जाए। मतलब जब तक जो है वो इधर जितना सॉल्वेंट है उतना इधर सॉल्वेंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो जो इस पानी को बराबर करने में प्रेशर यूज होगा उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो डिफरेंट लिक्विड्स का जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग ने जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, प्रेशर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, कि उतना वो वाला प्रेशर जितने में जो है वो पानी का लेवल या किसी चीज का लेवल इतना बराबर हो जाए कि मजीद ऑस्मोसिस ना हो, ठीक है। जैसे हमारे पास बॉडी फ्लूइड आता है, तो ब्लड और टीयर्स, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 0.9% NaCl सोल्यूशन के इक्वल है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हर बॉडी का डिफरेंट होगा। अच्छा, अब फिर ठीक है, हम बात तो फिर वही वही रहेगी ना कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में इन सब चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने का हमारा मकसद ये था कि दो ऐसे सोल्यूशन, जैसे हमने आइसोटोप्स पढ़े थे कि दो ऐसे एटम्स जिनका जो है वो एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, हम उनको क्या कह देते हैं? एक दूसरे का आइसोटोप। यहाँ पे क्या होगा कि दो ऐसे सोल्यूशन जिनका जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो, जिनकी कंसंट्रेशन, जिनकी वैल्यू, सारी चीजें डिफरेंट होंगी, लेकिन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम होगा, उसे हम दोनों को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उनका अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है, जैसे कि बॉडी के अंदर जो चीजें हैं, ब्लड है, टीयर्स है, ये सारी चीजें है ना। अब ओस्मो बॉडी फ्लूइड का जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो क्या है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन दोनों फ्लूइड है ना, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब के दोनों जो है वो हमारे पास एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन है।
इससे ये साबित हुआ 0.9% Na सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि दो सोल्यूशन ऐसे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो और जो है वो आयन कंसंट्रेशन सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे हमारे पास टाइप्स आ जाती है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, 0.9% NaCl, ठीक है। अब वो वाले सारे सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अब वो वाले सारे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% NaCl से कम है, वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू बॉडी फ्लूइड। वो हमारी बॉडी फ्लूइड के लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर जो है वो 0.9% से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो हमारे बॉडी फ्लूइड के लिए हाइपरटोनिक होगा। अब बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है वो कांटेक्ट में आने के लिए हमारे जो है वो जो जो भी सोल्यूशन हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई सिरप या इस तरह की कोई भी चीज जो जिसका कनेक्शन ना डायरेक्ट हमारे ब्लड के साथ होना है, डायरेक्ट ब्लड के साथ होना है, तो उसका जो है वो हमारे पास 0.9% NaCl सोल्यूशन के बराबर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा सोल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक हुआ, मतलब कि जो है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हुआ, तो वो क्या होगा कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मतलब उसमें जो है वो पानी कम है, तो वो क्या करेगा कि वाटर को जो है वो मतलब जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उसका वो कम है, मतलब कि उसमें जो है वो वाटर ज्यादा में मौजूद है, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब वो वाला सोल्यूशन जो कि हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, जैसा कि हम लोग ने जो है वो पहले वाला पढ़ा था, ठीक है। अब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर तो कम है, लेकिन उसमें पानी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा कि वाटर जो है वो अपने, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है, बॉडी फ्लूइड में कम है, तो ऑस्मोसिस का क्या रोल है कि वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन किस में है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, उधर से किधर मूव करेगा, बॉडी फ्लूइड में। बॉडी फ्लूइड में जो है वो पानी जितना चाहिए था उतना मौजूद था, ज्यादा पानी आ गया तो उसके जो टिश्यूज है वो क्या हो जाएंगे, स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होगी। इसके बरकस जब हम देखेंगे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन जब बॉडी में ऐड किया जाता है, तो उसमें जो है वो पानी कम है, वो कोशिश करेगा कि मैं बॉडी फ्लूइड से जो है वो पानी ले लूं, क्योंकि ऑस्मोसिस का रूल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, वो जो है वो टिश्यू से जो है वो पानी एब्जॉर्ब करना कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह से जो है वो श्रिंकेज ऑफ टिश्यूज हो जाएगा। इसीलिए इंजेक्शंस, म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्थेल्मिक यूज मतलब आईज के लिए जो भी ड्रॉप्स, जितनी चीजें जो है वो हम बनाते हैं, सब की सब क्या होना जरूरी है, आइसोटोनिक हमारे बॉडी फ्लूइड के होना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन आइसोटोनिक सोल्यूशन की कि हम यूज क्यों करते हैं। वो आपको सारा पता चल गया कि हमने अगर इंजेक्शन यूज करना है, अगर हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं ना, तो खा रहे हैं वो ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं जा रहा, वो हमारे जो है वो ओरल कैविटी के जरिए जो है वो डाइजेशन में, स्टमक में, ये चीजों में जा रही है। लेकिन जो हम बाहर से चीज दे रहे हैं ना, वेन्स में इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर जो है वो हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ईयर ड्रॉप्स डाल रहे हैं या आंखों के ड्रॉप्स डाल रहे हैं, उनका जो है वो क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक सोल्यूशन होना चाहिए बॉडी फ्लूइड का, मतलब उनका वाटर जो है वो बराबर होना चाहिए 0.9% NaCl सोल्यूशन के। अगर वो नहीं होगा तो हमारे लिए जो है वो इरिटेशन होगी, हमारे इन्फेक्शन होने के काजेज हैं। फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट्स और टिश्यू कल्चर में यूज होता है, जितने एक्सपेरिमेंट्स होने हैं उसमें। बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज होता है। मेंटेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन इसमें यूज होगा। जितने भी जो है वो सोल्यूशन वाउंड्स, जैसे वाउंड्स होते हैं ना कि कहीं पे हमारे जख्म हो जाता है, तो मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड है या बॉडी फ्लूइड है वो बाहर नजर आ रहे हैं, अगर हम उसको जो है वो किसी ऐसे सोल्यूशन से धो दें, जैसे कि हम कोई उस पर कोई चीज ऐसी ऐड करें, वो जलन होने लग जाती है, बहुत ज्यादा जलन। वो जलन इसलिए होती है क्योंकि वो जो सोल्यूशन जिसे हम यूज कर उस जख्म को धोने के लिए यूज कर रहे हैं, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारे बॉडी फ्लूइड के इक्वल नहीं है, या उससे कम है या ज्यादा है, हमारे टिश्यूज के लिए वो ठीक नहीं है। इसीलिए जो सलाइन मतलब जो
स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, जो जख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका जो है वो नेजल वॉशेस के लिए भी उसे यूज होता है। तो उसको जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है बॉडी फ्लूइड का, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 0.9% NaCl सोल्यूशन होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो है वो बफर क्या होता है। बफर होता है कि जो पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज होता है किसी भी सोल्यूशन में या मेडिसिन की फॉर्मेशन में। और इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा कि वो वाला सोल्यूशन जो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल होंगे, क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा, हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के ज्यादा या कम होने से हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ वही वाले सॉल्यूशंस यूज करने हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी से मिलता जुलता है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट अब आप लोग भाई, ये जो है वो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।